वेलकम टू योर चैनल पजल डिकोडेड। आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एसबीआई पीओ मेंस में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और तोड़ तोड़ के हर एक लाइन का मीनिंग, जो जो नए नए टर्म्स आ रहे हैं उस टर्म्स को समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 12 लोग हैं किसी बिल्डिंग में, एक होटल में रह रहे हैं, बिल्डिंग नहीं होटल में रह रहे हैं और उसमें 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर है और 4 रूम है हर एक फ्लोर में। सबसे पहले स्ट्रक्चर समझिए। ये एक होटल है, ठीक है, इसमें 3 फ्लोर है। ये फ्लोर कहलाएगा, ठीक है। और हर एक फ्लोर में 4 रूम है और ये 4 रूम कहलाएगा। एक एक फ्लोर का एक एक रूम है, 4 रूम है। टोटल 12 लोग रह रहे हैं, एक फ्लोर में 3 लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक फ्लोर में मात्र 3 ही लोग रह रहे हैं। उसके बाद हम लोग फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। जे लिव्स इमीडिएट राइट एबव डायगोनली ऑफ ए पर्सन हु लिव्स इमीडिएट राइट बिलो डायगोनली ऑफ ए। अब इसमें एक टर्म आ रहा है इमीडिएट राइट एबव डायगोनली। जैसे ही ये टर्म आता है तो इसमें सबसे पहला वर्ड क्या, इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब क्या होता है, एकदम बगल में, ठीक है। जैसे ये फ्लोर है, इसी फ्लोर को हम एग्जाम्पल पे लेते हैं। अगर ये वाले पोर्शन के बारे में बात करें, यहाँ पे कोई इंटिटी है, मान लेते हैं एक्स है कोई इंटिटी, ठीक है। उसके इमीडिएट राइट एबव डायगोनली, राइट वाला साइड ये होगा और लेफ्ट वाला साइड ये होगा, ठीक है। इमीडिएट राइट एबव डायगोनली अगर बात करें तो ये वाला पोर्शन होगा। ये वाला पोर्शन क्या होगा, इमीडिएट राइट एवं डायगोनली। और ये वाला पोर्शन क्या होगा, इमीडिएट राइट बिलो डायगोनली। ठीक है। और इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, इमीडिएट लेफ्ट बिलो डायगोनली। इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, इमीडिएट लेफ्ट एवं डायगोनली, ठीक है। और ऊपर से जो नीचे की तरफ आ रहा है इसे हम कॉलम बोलते हैं। इस साइड जो जा रहा है मतलब लेफ्ट टू राइट एरो, इसे हम रो बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को ले लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें, ठीक है, जो बहुत काम आएंगे क्वेश्चंस में। अब आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अब इमीडिएट राइट और मतलब लेफ्ट जो डायगोनली था, ये टर्म्स हम लोगों ने क्लियर कर लिया, लेकिन एक और टर्म बाकी है। जैसे ये कोई कॉलम है, ठीक है, इसमें तो 3 ही फ्लोर थे, मान लेते हैं हम लोग 4 या 5 फ्लोर आपको क्वेश्चन में दे। तो इस पोर्शन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, अगर इमीडिएट वर्ड नहीं रहे, लेफ्ट बिलो डायगोनली अगर बात करें तो लेफ्ट बिलो में ये भी पोर्शन आएगा और ये भी पोर्शन आएगा, इमीडिएट वर्ड नहीं रहे तो। और इमीडिएट लेफ्ट है अगर, जैसे तो इमीडिएट अगर वर्ड नहीं रहे, सिर्फ लेफ्ट एवं डायगोनली रहे, ये पोर्शन भी आएगा और ये पोर्शन भी आएगा, ठीक है। वैसे ही इमीडिएट राइट बिलो डायगोनली है अगर, तो ये पोर्शन आता है। लेकिन अगर इमीडिएट वर्ड नहीं यूज करे तो ये पोर्शन के बारे में भी बात कर रहा है एग्जामिनर और ये पोर्शन के बारे में भी बात कर रहा है। वैसे ही एवब राइट डायगोनली एवब बोले तो ये पोर्शन के बारे में भी एग्जामिनर बात कर रहा है और ये पोर्शन के बारे में भी बात कर रहा है, ठीक है। तो लगातार हम लोगों ने सारे टर्म्स को देख लिया है, कोई भी टर्म छोटा नहीं है। क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ेंगे हम लोग।
सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक एक लाइन को अच्छे से समझना है हम लोगों को। जे लिव्स इमीडिएट राइट एबव डायगोनली ऑफ ए पर्सन हु लिव्स इमीडिएट राइट बिलो डायगोनली ऑफ ए पर्सन जो वर्ड है वो किसी अननोन एंटिटी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लेते हैं हम लोग, उसके बारे में बात कर रहा है। तो एक्स के बारे में क्या बात कर रहा है कि जे लिव्स इमीडिएट राइट एबव डायगोनली ऑफ ए पर्सन, इमीडिएट राइट एबव डायगोनली यानी एक्स के बारे में बात कर रहा है। एबव डायगोनली इमीडिएट राइट यानी यहाँ पे जे होगा, ठीक है। और पर्सन, अब ये इस पर्सन एक्स के बारे में फिर बात कर रहा है, हु लिव्स इमीडिएट राइट एबव राइट बिलो डायगोनली ऑफ ए। ये जो है बिलो डायगोनली ऑफ ए, राइट बिलो डायगोनली ऑफ ए यानी कि राइट बिलो डायगोनली ऑफ ए लाई करेगा। तो यहाँ पे ए है अगर, तो राइट बिलो डायगोनली ऑफ ए एक्स के बारे में बात कर रहा है। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग लाइन पिक कौन सा करना है ये समझेंगे। तो फर्स्ट लाइन का मीनिंग मैंने समझा दिया, आगे सेकेंड लाइन चलेंगे। सी लिव्स इमीडिएट लेफ्ट बिलो डायगोनली ऑफ ए पर्सन हु लिव्स इमीडिएट लेफ्ट बिलो डायगोनली ऑफ एफ। फिर से वही चीज़ है, सी के बारे में ऑफ ए पर्सन जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी पर्सन को, अननोन एंटिटी को। उसके लेफ्ट बिलो डायगोनली कोई पर्सन रहेगा एक्स, ठीक है ना। जैसे ये सी है, सी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट बिलो डायगोनली ऑफ ए पर्सन, सी जो है इमीडिएट लेफ्ट बिलो डायगोनली ऑफ ए पर्सन किसी एक्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जो कि मतलब इमीडिएट लेफ्ट बिलो डायगोनली ऑफ एफ है, यानी एक्स जो है बिलो डायगोनली इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ है एक्स। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हो गया, इस लाइन का मीनिंग ये हो गया। मतलब सी जो है, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझना चाहें तो सबसे पहले इस लाइन का मीनिंग ये निकालेंगे कि कोई भी अननोन एंटिटी है उसका सी से क्या रिलेशन है। तो सी जो है एक्स के इमीडिएट लेफ्ट बिलो है, ठीक है। और वही पर्सन किसके लेफ्ट बिलो है, एफ के लेफ्ट बिलो है, ठीक है। ये मतलब हुआ इस लाइन का। तो इस लाइन को, एक लाइन को दो लाइन में हम लोग को तोड़ना है। तो पहले सी का एक्स के साथ रिलेशन देखना है, एक्स का फिर एफ के साथ रिलेशन देखना है। इस लाइन को दो लाइन में हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। ई लिव्स इमीडिएट लेफ्ट एबव डायगोनली ऑफ ए पर्सन हु लिव्स इमीडिएट लेफ्ट एबव डायगोनली ऑफ एल। ई जो है इमीडिएट लेफ्ट डायगोनली है किसी पर्सन के, ठीक है। वाई मान लेते हैं, इमीडिएट लेफ्ट एबव डायगोनली, यहाँ पे ई है, ठीक है। और पर्सन हु लिव्स इमीडिएट लेफ्ट एबव डायगोनली ऑफ एल, जो कि वाई, एल जो है उसके इमीडिएट लेफ्ट एबव डायगोनली लाई करेगा वाई, ठीक है। अब बी लिव्स इमीडिएट राइट एबव डायगोनली ऑफ ए पर्सन हु लिव्स इमीडिएट राइट एबव डायगोनली ऑफ एफ के। वैसे ही ये लाइन भी है, बी के बारे में भी सेम चीज़ है। तो सेम ही चीज़ मतलब हर बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो एक बार सी टर्म यहाँ आता है, एक बार सी टर्म यहाँ आ रहा है, एक बार सी टर्म यहाँ आ रहा है, ठीक है। यहीं तक हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद फिर यहाँ से सिर्फ सैलरी डिज़ाइन किया गया है, सबका सैलरी डिज़ाइन किया गया है। मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल्स का काम है इस क्वेश्चन में। तो पहले सी से रिलेशन क्या है आगे ये देख लेते हैं, और सी को ही हम लोग को पिक करना है। ये बात हम लोग को समझ में आ चुका है क्योंकि बार बार सी वर्ड रिपीट हो रहा है। सी लिव्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए पर्सन हु लिव्स 2 rooms बिलो आई इन द सेम कॉलम। सी जो है इमीडिएट लेफ्ट होगा किसी पर्सन के जो 2 रूम बिलो होगा आई का सेम कॉलम में। एफ जो है इमीडिएट लेफ्ट एबव डायगोनली ऑफ ए पर्सन हु लिव्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। एफ जो है इमीडिएट लेफ्ट एबव डायगोनली होगा किसी पर्सन के जो कि थर्ड राइट ऑफ एच होगा। डी लिव्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए पर्सन हु लिव्स इमीडिएट राइट एबव डायगोनली ऑफ सी। डी जो है इमीडिएट राइट होगा किसी पर्सन के जो कि इमीडिएट राइट एबव होगा डायगोनली ऑफ सी। सी के डायगोनली एबव होगा, ठीक है, इमीडिएट राइट एबव। उसके बाद है एल इज लिविंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। एल जो है इमीडिएट लेफ्ट होगा जी के हु रिसीव्स 46,000 एज सैलरी। जी की सैलरी फिक्स है 46,000, ठीक है। और एल जो है उसके इमीडिएट लेफ्ट में होगा, यानी कि एल इमीडिएट लेफ्ट में होगा जी के।
चलिए एक चीज़ फिक्स हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स लेफ्ट टू राइट हम लोगों को जाना है। सेम ऑर्डर में सैलरी दिया हुआ है, 50,000 पहले होगा, उसके बाद 48,000, 47,000 एंड देन 46,000। तो लास्ट में 46,000 आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कॉलम ड्रॉ करते हैं। $46,000 लास्ट में आ रहा है, ठीक है। यानी कि या तो इस कॉलम में या तो इसमें या तो इसमें जी लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि जी की सैलरी 46,000 है। लेफ्ट टू राइट यानी कि यहाँ 50,000 होगा, यहाँ उसके बाद होगा 50,000 सैलरी हो सकता है, यहाँ पे 48,000 हो सकता है, यहाँ पे 47,000 हो सकता है और यहाँ 46,000। तो ये यहाँ भी हो सकता है 50, 48, 47, 46, 50, 48, 47, 46। तो पता नहीं है, लेकिन एल जब भी जी यहाँ अगर लाई करेगा तो एल यहाँ, जी यहाँ तो एल यहाँ, जी यहाँ तो एल यहाँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। द पर्सन हु लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर लेफ्ट टू राइट, ये लाइन हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लाइन में आते हैं। द पर्सन हु लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर राइट टू लेफ्ट, मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक जाना है। रिसीव सैलरी इन द सेम ऑर्डर 45,000, 38,000, 35,000 एंड 40,000। मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा सैलरी 45, 38, 35 एंड 40, 45, 38, 35 एंड 40, ठीक है। सेम इस कॉलम के लिए भी लाई करेगा। द पर्सन हु लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर, ये तो हो चुका लाइन। उसके बाद है नेक्स्ट लाइन। द पर्सन हु लिव ऑन वन ऑफ द फ्लोर लेफ्ट टू राइट रिसीव सैलरी इन द सेम ऑर्डर 37,000, 42,000, 36,000 एंड 43,000। लेफ्ट टू राइट मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर जाना है, ठीक है। 37,000, 42,000, 36,000 एंड 43,000, ये तीनों पे मतलब ये चीज़ अप्लाई होगा। पता नहीं किस पे होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेसिक हम लोगों ने समझ लिया है, क्वेश्चन बना सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ, सबसे पहला लाइन है जे के बारे में है, तो उस लाइन को हम लोगों को पिक नहीं करना है, मैंने पहले ही बता दिया है। क्यों? क्योंकि जे और ए का रिलेशन उतना दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन आगे में, इसलिए। तो सेकंड लाइन को पिक करेंगे, सी वाली लाइन को। तो सी को हम लोग इसलिए पिक कर रहे हैं क्योंकि ये 2 से 3 बार रिपीट हो रहा है ये सी वर्ड, इसीलिए। सी लिव्स इमीडिएट लेफ्ट एबव, सॉरी, सी लिव्स इमीडिएट लेफ्ट बिलो डायगोनली ऑफ ए पर्सन हु लिव्स इमीडिएट लेफ्ट बिलो डायगोनली ऑफ एफ। तो सबसे पहले सी को लिखेंगे, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट बिलो, हमें नहीं पता किस कॉलम में या किस रो में होगा सी, तो हम ऐसे ही एक रफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं समझने के लिए क्वेश्चन को। सी लिव्स इमीडिएट लेफ्ट बिलो डायगोनली ऑफ ए पर्सन, इमीडिएट लेफ्ट वाला पोर्शन ये सी का ये आएगा, और जिस पर्सन के बारे में, एंटिटी के बारे में बात कर रहा है उसे हम एक्स मान के चलेंगे, यानी कि इसके इमीडिएट लेफ्ट बिलो डायगोनली सी लाई करेगा, ठीक है। हु लिव्स यानी कि एक्स, एक्स लिव्स, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्स लिव्स इमीडिएट लेफ्ट बिलो डायगोनली ऑफ एफ, इमीडिएट लेफ्ट बिलो डायगोनली ऑफ एफ लाई करेगा एक्स, ठीक है। इस लाइन का मीनिंग ये हो गया, सॉरी, यहाँ एफ लाई करेगा, ठीक है। तो अगर इन तीनों को देखते हैं तो 1, 2, 3, 3 फ्लोर कंप्लीट हो चुका है मतलब, ठीक है। यानी कि ये जब भी एफ जो होगा वो फर्स्ट ही फ्लोर पे होगा और ये लास्ट फ्लोर पे होगा, ठीक है। और मतलब ये कॉलम तो हम लोगों का समझ में आ रहा है कि 3 कॉलम हो चुका है, लेकिन एक कॉलम जो है एक ये वाला एक बच जाएगा, ये तो इस साइड भी हो सकता है पॉसिबिलिटी और एक इस साइड भी हो सकता है। तो किस साइड है, 2 पॉसिबिलिटी हम लोग लेके चल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखते हैं 2 पॉसिबिलिटी ड्रॉ करने की ज़रूरत है या नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सी वाली लाइन को फिर से पिक करेंगे। सी लिव्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए पर्सन हु लिव्स 2 रूम्स बिलो आई इन द सेम कॉलम। सी जो है इमीडिएट लेफ्ट है वैसे पर्सन के, इमीडिएट लेफ्ट यानी इसके बारे में बात कर रहा है, अननोन एंटिटी है जो, उसके बारे में। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए पर्सन हु लिव्स 2 रूम बिलो आई, 2 रूम्स बिलो मतलब 1 का डिफरेंस, 2 रूम्स बिलो का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ 1, इसे नोट कर लेना है।
डिस्टेंस यहाँ पे आई लाई करेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे सी से रिलेटेड या एफ से रिलेटेड कौन कौन सी लाइंस है। तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट लाइन की ओर चलते हैं जहाँ पे एफ के बारे में दिया हुआ है, एफ लिव्स इमीडिएट लेफ्ट एबव डायगोनली ऑफ ए पर्सन। एफ जो है इमीडिएट लेफ्ट एबव डायगोनली है किसी पर्सन के, यानी एक्स के बारे में, इसी के बारे में बात हो रहा है। इमीडिएट लेफ्ट, सॉरी, एफ के बारे में क्या बोला जा रहा है, एफ लिव्स इमीडिएट लेफ्ट एबव डायगोनली ऑफ ए पर्सन। इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट मतलब ये वाली लाइन, इमीडिएट लेफ्ट एबव डायगोनली ऑफ ए पर्सन, यानी एक्स। यहाँ पे कोई एक्स तो हम लोग मान चुके हैं, तो यहाँ पे वाई मान लेते हैं। एक पर्सन के बारे में, वाई के बारे में बात कर रहा है, उसके इमीडिएट लेफ्ट एबव डायगोनली एफ है, ठीक है। फिर पर्सन हु लिव्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच, जो थर्ड राइट ऑफ एच है, यानी कि 2 के गैप पे एच यहाँ होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 रूम का। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए मैं इस लाइन को दोबारा से समझाना चाहूँगी आप लोगों को एक बार फिर से। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, पूरा पजल इसी 2 लाइन पे टिका हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सी को हम लोगों ने क्यों चुना है, ये क्लियर है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये 2-3 बार यूज़ हुआ। उसका रिलेशन एफ के भी साथ है, फिर एफ का रिलेशन बाकी लोगों के साथ है, इसलिए इसी लाइन को चुनेंगे। फिर से इस लाइन को पिक करती हूँ। सी लिव्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए पर्सन हु लिव्स 2 रूम्स बिलो आई इन द सेम कॉलम। इस लाइन को पिक कर रहे हैं। सी कहाँ बैठेगा नहीं पता, लेकिन सी का एक अननोन पर्सन के साथ रिलेशन है, जिसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ एक पर्सन इस लाइन को पिक करेंगे। सी का रिलेशन यहाँ पे है एक, और सी का एफ के साथ रिलेशन है, और एफ का यहाँ से रिलेशन है, ठीक है। ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट बिलो डायगोनली है, एक पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट बिलो, यानी कि ये इस एंटिटी के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे एक अननोन पर्सन है, उसके बारे में बात हो रहा है, यानी एक्स के बारे में बात हो रहा है। उसके इमीडिएट लेफ्ट बिलो डायगोनली सी लाई करेगा, ठीक है। और ये पर्सन एक्स जो है, यानी कि हु लिव्स इमीडिएट लेफ्ट बिलो डायगोनली ऑफ एफ, यानी कि एक्स जो है इमीडिएट लेफ्ट बिलो डायगोनली एफ के होगा, इमीडिएट लेफ्ट बिलो डायगोनली ऑफ एफ, ठीक है। एक्स लाई करेगा, ठीक है। अब 1 2 3 लोग के बारे में बात हो चुकी है, और अगर एक रो इस साइड या तो होगा, एक रो या तो इस साइड होगा, किस साइड होगा हमें नहीं पता। आगे फिर से इस लाइन को पिक करेंगे। सी लिव्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए पर्सन हु लिव्स 2 रूम्स बिलो आई इन द सेम कॉलम। सी जो है इमीडिएट लेफ्ट है किसी पर्सन के, यानी कि यहाँ पे जो पर्सन है उसके इमीडिएट लेफ्ट में सी होगा, तो वाई मान लेते हैं कि यहाँ पे है, ठीक है। हु लिव्स 2 रूम बिलो आई इन द सेम कॉलम, सेम कॉलम में 2 रूम बिलो आई, 2 रूम का मतलब 1 के गैप पे आई होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ तक पता चल गया। अब फिर इस लाइन में जाते हैं। एफ लिव्स इमीडिएट लेफ्ट एबव डायगोनली ऑफ ए पर्सन। एफ जो है इमीडिएट लेफ्ट एबव डायगोनली, यानी कि इस एंटिटी के बारे में बात हो रहा है, इस फ्लोर रूम के बारे में बात हो रहा है, ऑफ ए पर्सन हु लिव्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। यहाँ पे कोई एंटिटी है, मान लेते हैं जेड है, ठीक है, इसके बारे में बात हो रहा है, जेड के बारे में बात हो रहा है, जो थर्ड राइट ऑफ एच है। तो थर्ड राइट ऑफ एच, यानी कि अगर एच यहाँ है तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राइट में, ठीक है। तो अब इन 3 लाइन से हमें ये पता चल जाता है कि ये कंप्लीट हो चुका है एक तरीके से। 3 फ्लोर और 4 रूम, 1 2 3 4 रूम्स एंड 3 फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसे हम लोग फिर से ड्रॉ कर लेंगे।
पे था, एफ यहाँ पे था, आई यहाँ पे था, ठीक है। और यहाँ पे कोई एंटिटी था जिसके बारे में पता नहीं है, और इतने ही नोन पर्सन थे, ठीक है। और एच यहाँ पे था, ठीक है। अब एच से रिलेटेड कोई लाइन और है नहीं, अभी तो नहीं है। D lives to the immediate right of a person who lives immediate right above diagonally of C. Above diagonally of C. Immediate right of a D जो है immediate right एक पर्सन के बैठेगा जो पर्सन immediate right above diagonally होगा C के। immediate right above diagonally यानी इसके बारे में बात हो रही है, कोई एंटिटी X के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और इमीडिएट राइट D लिव्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए पर्सन। इमीडिएट राइट मतलब ये वाला, यहाँ D होगा, ठीक है। अब हमें पता चल चुका है कि L और G कहाँ बैठेगा। तो G जब भी बैठना था उसे लास्ट में बैठना था, उसके इमीडिएट लेफ्ट में L को बैठना था, तो एक ही स्पेस बचता है, यहाँ G बैठेगा और यहाँ L बैठेगा। G की सैलरी है 46,000, L की सैलरी हो जाएगी, फिर इस लाइन को फिक्स करेंगे 46,000, तो इसकी हो जाएगी 47,000, इसके बाद 48,000 एंड देन 50,000 सी की सैलरी हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाला स्पेस कॉर्नर खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है और ये खाली है, ठीक है। 46,000 जो है वो जी की सैलरी है और हमें लेफ्ट टू राइट जाना था, ठीक है। तो लेफ्ट में 50,000 सैलरी होगी, उसके बाद 48,000, उसके बाद 47,000, उसके बाद 46,000। इस लाइन से हम लोगों को ये पता चलता है, बाकी की सैलरी हम लोगों को नहीं पता। अब फिर से फर्स्ट लाइन की तरफ जाएंगे क्योंकि इतने सारे अभी ब्लैंक्स हैं हमारे पास, ठीक है। J lives immediate right above diagonally of a person who lives immediate right below diagonally of A. J जो है immediate right above diagonally एक पर्सन के लाई करेगा जो कि immediate right below diagonally of A. A को अगर यहाँ रखते हैं तो immediate right below diagonally L होगा, ठीक है। उसके immediate right above diagonally J लाई करेगा, ठीक है। इमीडिएट राइट ये वाला भी स्पेस खाली है तो एवब भी है जो कि, तो यहाँ पे जे लाई कर सकता है। लेकिन क्या अगर हम यहाँ करेंगे ए को, तो यहाँ पे अगर हम मतलब कोई अननोन एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो जे क्या यहाँ लाई करेगा? नहीं लाई करेगा, ठीक है। मतलब इस शेप में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर फर्स्ट में अगर हम इस लाइन को पिक कर रहे हैं ना, तो बात किसकी हो रही है? बात ए की हो रही है। उसके इमीडिएट राइट बिलो डायगोनली जो पर्सन लाई करेगा यानी एल, और उसके इमीडिएट राइट एवब डायगोनली यानी कि ट्रायंगल बनना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं खाली में ट्रायंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है। यहाँ से देखते हैं बन रहा था, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं ट्रायंगल बन रहा है? खाली नहीं बन रहा है, यहाँ से भी नहीं बन रहा है। तो ए एग्जैक्टली यही लाई करेगा। एल का पोजीशन से हमें मतलब नहीं है, अननोन एंटिटी है तो इसमें नोन है भी कि एल ही होगा वो, और जे के बारे में बात करना था तो जे यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद इस लाइन में जाते हैं। E lives immediate left above diagonally of a person who lives immediate left above diagonally of L. L के बाद बारे में हमें पता है, ठीक है। इसके immediate left above यानी A के बारे में बात किया जा रहा है, उसके भी immediate left above diagonally लाई करेगा E, इसके भी immediate left above diagonally E लाई करेगा, ठीक है। E का ये पोजीशन फिक्स हो गया, बचा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब B और ये बचा हुआ है दो एंटिटी, और ये लाइन भी बचा हुआ है। B lives immediate right above diagonally of a person, above diagonally of a person, B immediate right होगा above diagonally। B जब भी लाई करेगा यहाँ कर सकता है क्या? B क्या यहाँ लाई कर सकता है क्या immediate right above diagonally? नहीं कर सकता है ना, क्योंकि immediate right above है, तो ये तो जब भी होगा बिलो होगा ना, तो ये वाला पोर्शन ही लाई करेगा। बी यहाँ लाई करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ये सही, मतलब हम लोगों ने जो भी मतलब अनुमान लगाया ये सही है या नहीं। बी लिव्स इमीडिएट राइट एबव डायगोनली ऑफ ए पर्सन, एबव डायगोनली ऑफ ए पर्सन यानी डी के बारे में बात कर रहा है, जो पर्सन है वो डी है, ठीक है।
उसके इमीडिएट राइट एबव डायगोनली ऑफ के लाइक करेगा, मतलब के जस्ट एबव डायगोनली इमीडिएट राइट में लाइक करेगा। हाँ, तो के यहाँ पे खाली स्पेस है के लिए, तो के यहाँ लाइक करेगा। जो नॉन एंटिटी के बारे में बात हो रहा है वो डी है, और उसके भी एबव बी है राइट में, तो लाइक कर जाएगा बी भी। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हम लोगों को पता है, लेकिन सैलरी बाद में डिफाइन नहीं किया गया है, तो सैलरी को हम लोग फिक्स करेंगे। एक जो है लाइन, इस लाइन को अगर हम देखते हैं तो द पर्सन हु लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट टू लेफ्ट, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की तरफ जाना है, तो सैलरी जो है इस साइड से इस साइड लाइक करेगी। ठीक है, और एक जो लाइन है उसमें जो है लेफ्ट टू राइट सैलरी लाइक करेगी, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो इन दोनों बॉक्सेस में कौन सा मतलब सैलरी किसका सैलरी है, ये हम लोगों को नहीं पता। ये लाइन, दोनों लाइन को हम लोग को पिक कभी नहीं करना, ये क्वेश्चन के हिसाब से हम लोगों को पता करना है कि कौन सा लाइन कब पिक करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और उसके बाद क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे कि कौन सा सैलरी किसका है, और उसके बाद इसको फिल करेंगे। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि कोई भी मतलब बॉक्स चुना और हमने वहाँ पे फिल कर दिया कि यहाँ से राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट सैलरी फिक्स करनी है। ये पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करेगा, और क्वेश्चन में जब वो पॉसिबिलिटी टोटली मैच करेगी तब हम एग्जैक्ट आंसर निकाल पाएंगे कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही है। ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने रब कर दिया है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है टोटल, और यहाँ से हम लोगों को 3 लाइन का काम है, बाकी लाइन का काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन तक तो मतलब सैलरी हम लोगों को 2 पॉसिबिलिटी में मतलब चेक करना है। ठीक है, पहले लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लिव्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के थर्ड लेफ्ट में कौन है, सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेस हम लोग बना लेंगे कैलकुलेशन के लिए। अब है फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ द सैलरी ऑफ के एंड डी, के और डी का सैलरी क्या है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे जी था, एल, के एंड सी, 50,000 है इसकी सैलरी, 48,000 है के की, एल की है 47,000, जी की है 46,000। अब इस क्वेश्चन में सेकंड लाइन में हम लोग देखते हैं कि पर्सन हु लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर राइट टू लेफ्ट, जो राइट टू लेफ्ट सैलरी होगी वो 45,000 से स्टार्ट होगी। तो एक बार जे की सैलरी हम लोग 45,000 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 38,000 होगी डी की सैलरी, 38,000, ये पॉसिबिलिटी 1 हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी 2 हो जाएगा। ठीक है, 38,000, उसके बाद 35,000, उसके बाद है 40,000 एच की सैलरी हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट लाइन में है कि लास्ट लाइन द पर्सन हु लिव्स ऑन द वन ऑफ द फ्लोर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रिसीव सैलरी इन द सेम ऑर्डर इन इज ₹37,000। यहाँ से लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होगा, 37,000 ई की सैलरी हो जाएगी, उसके बाद 42,000 आई की सैलरी हो जाएगी, उसके बाद 36,000 एफ की सैलरी हो जाएगी, उसके बाद 43,000 हो जाएगी बी की सैलरी। अब इस पॉसिबिलिटी में ई, एच, के, जे। अब इस वाले में हम लोग अपोजिट कर देंगे, 45,000 बी की सैलरी हो जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता किसकी सैलरी राइट से लेफ्ट जाएगी और किसकी सैलरी लेफ्ट टू राइट जाएगी। ठीक है, 45,000 बी की, 38,000 एफ की, 35,000 आई की और एच की 40,000। अब ई की सैलरी जो थी 37,000 वो एच की हो जाएगी,
आई की 42, ए की 42,000, जो एफ की सैलरी थी 36,000 वो डी की हो जाएगी, और 43,000 जे की सैलरी हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ सैलरी ऑफ के एंड डी। के की सैलरी इसमें 48,000 है और डी की सैलरी इसमें 43,000। दोनों को ऐड कर देते हैं अगर, ठीक है 91,000 आ रहा है, तो कोई भी ऑप्शन में 91,000 सैलरी नहीं है, तो ये वाला प्रोबेबिलिटी गलत हो जाएगा, पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। अब इसमें के की सैलरी है 48,000 और डी की सैलरी है 45,000, 93,000 सैलरी आ रही है, जो कि है इसमें डी ऑप्शन में, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और ये वाली पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। सेकंड है, अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी पॉसिबिलिटी से करेंगे। सैलरी रिसीव्ड बाय द पर्सन हु लिव्स सेकंड टू द राइट ऑफ ई। सेकंड राइट ऑफ ई में एफ है, तो इसकी सैलरी कितनी होगी? 38,000 है एफ की सैलरी, 38,000 हो जाएगी, ठीक है। सम ऑफ द सैलरी रिसीव्ड बाय पीपल लिविंग एट द राइट एंड ऑफ द होटल। राइट एंड यानी कि इस वाले एंड के बारे में बात कर रहे हैं। तीनों की सैलरी कितनी हो जाएगी? 134,000, तो 1,34,000, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा क्वेश्चन। थैंक्स टू विजिट आवर चैनल।